मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने, हर मुसलमान की खैर ख्वाही करने पर बैत की है। हदीस मुबारक सही बुखारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, समझो कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हदीस मुबारक सुनन इब्न माजा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना रियासती हुकूमत अक़लियतों के हुकूक़ की यकसवी के लिए संजीदा। ईदगाह ख़दीम में 10 लाख रुपए फंड से मुरम अंदोजी का आगाज। ईदगाह ख़दीम व जदीद इंतजामिया कमेटी का हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से इज़हार तशक्कुर। तेलंगाना रियासती हुकूमत हर सतह पर अक़लियतों के हुकूक़ की यकसवी और उनकी तरक्की व खुशहाली के लिए संजीदा इक़दामात रूबे अमल ला रही है, जिसके तहत तेलंगाना हुकूमत मुशीर बराए SC, ST व BC माइनॉरिटी वेलफेयर मोहम्मद अली शब्बीर की खुसूसी तवज्जो व दिलचस्पी आज ईदगाह ख़दीम बोधन रोड में 10 लाख रुपए स्पेशल फंड से मुरम अंदोजी का आगाज़ किया गया, जबकि ईदगाह ख़दीम के मिंबर व महराब की जदीद तामीर के लिए हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की सिफारिश पर तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से 25 लाख रुपए से स्पेशल फंड जारी किए गए। ईदगाह ख़दीम के मिंबर व महराब के तामीरी काम तकमीली मराहल में है। आज ईदगाह ख़दीम में मुरम अंदोजी के मौके पर अहमद अब्दुल हलीम जमात इस्लामी के हमरा, ईदगाह ख़दीम व जदीद इंतज़ामिया कमेटी के सदर व अरकान अब्दुल रहमान बाजरा, सदर कमेटी के हमरा, अरकान मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक़, मोहम्मद वसीम, डॉक्टर अमान खान, एहसान पाशा के अलावा सीनियर कांग्रेस पार्टी कायदी, डिप्टी मेयर M.A. फ़हीम, सीनियर कॉरपोरेटर M.A. खुदूस, डायरेक्टर तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून खान, साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद मिसबाउद्दीन, सीनियर कायद कांग्रेस मोहम्मद ज़िया अहमद, M.A. समी, असद बिन हमदान, ब्लॉक सदर अबूद बिन हमदान, मोहम्मद रब्बानी, M.A. बारिक, शेख जाफ़र व दीगर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने ईदगाह ख़दीम पहुँचकर कामों का जायज़ा लिया। ईदगाह ख़दीम व जदीद की तरक्की के लिए बुनियादी इक़दामात किए जाने पर ईदगाह ख़दीम व जदीद इंतज़ामिया कमेटी ने तेलंगाना हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से इज़हार तशक्कुर किया। माह सियाम में जब अली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब गवर्नमेंट एडवाइज़र ने ईदगाहों का दौरा किया था, उस वक्त निज़ामाबाद ईदगाह कमेटी ने उनके इल्म में ये बात लाई थी कि कुछ काम कंट्रैक्टर के इंतकाल की वजह से रुक गया है। जो पीछे क्या मिंबर का और दीवार का काम था, साहब की हिदायत के ऊपर जब भी वो कमिश्नर को बोले हैं कि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल करे, 26 लाख का वो काम की तकमील अमल में आई है और 10 लाख से ये जो गैप है उसके अंदर मुरम के लिए 10 लाख रुपए मंजूर करते हुए साहब म्यूनसिपल कमिश्नर को हिदायत दिए और आज से ये मुरम का काम शुरू हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पीछे मिंबर का और दीवार का काम तकरीबन पाए तकमील को पहुंचा। जैसा कि ईद उल फित्र के मौके पर हमने इस बात का ऐलान किया था कि आने वाली ईद तक यहाँ पर मेहराब और मिंबर और ईदगाह ख़दीम के अंदर मुरम अंदाजी का काम होगा इंशाअल्लाह। तो इस ज़िम्मन में जैसा कि अभी बात सामने आई है, मोहतरम जनाब शब्बीर अली साहब से कमेटी ने भी नुमाइंदगी की और कांग्रेस पार्टी के यहाँ के जिम्मेदारान मुस्तकिल तौर पर नुमाइंदगी करते हुए ये काम शुरू कर दिए हैं। मेहराब और मिंबर की तामीर इस वक्त हो रही है। मदरसा फलादारैन नंदीपेट में गरमाई तालीमी सेशन का इख्तितामी प्रोग्राम मौलाना ज़कीउद्दीन क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी और मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी के इख्तिताम। जिला निज़ामाबाद के नंदीपेट मंडल में मदरसा फलादारैन की जानिब से गरमाई तालीम व तरतीब का नज़्म किया गया था, जिसमें नौनिहालों को दीन व ईमान की इब्तिदाई बुनियादी तालीम से आरास्ता करने की कोशिश की गई। 40 दिन मुकम्मल होने पर बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए तहनीती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मौलाना अरशद अली क़ासमी, इमाम ख़तीब मस्जिद हमीदा, नायब नाजिम दारुल उलूम सईदिया ने खिताब करते हुए कहा कि बच्चों को दीन से वाबस्ता करना वालिदैन की सबसे पहली जिम्मेदारी है। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की खूब फिक्र करें। बच्चे बेशऊर होते हैं मगर वालिदैन तो बाशऊर है, वो फिक्र करें पूरी मोहब्बत व शफ़क़त के साथ। बच्चों को दीनी तालीम के जानिब राग़िब कराना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को यहाँ अक़ायद
इस्लाम, कलमात इस्लाम, मसनून दुआएं, अहादीस अस्कार, नमाज याद दिलाई गई, जिसके लिए मुफ्ती शेख फयाज खासमी, मौलाना रशीद खासमी, हाफिज सलमान, हाफिज अब्दुल रशीद और हाफिज इमरान ने इन बच्चों पर मेहनत की। वाज़ रहे कि मौलाना अबरार अहमद खासमी मदरसा फलादारैन की तालीमी निगरानी फरमाते हैं, बच्चों के इम्तिहानात व दीगर उमूर पर खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। मौलाना ज़कीउद्दीन खासमी नाजिम इदारा फ़ैज़ुल कुरान निज़ामाबाद ने कहा कि कुरान मजीद की तालीम से ज़्यादा मुक़द्दस और बाबरकत तालीम कोई और नहीं हो सकती। इस तरह इस काम को करने वाले असातिज़ा इकराम भी सबसे मुअज़्ज़िज़ हैं, इसलिए हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इसको क़दर की निगाह से देखें, उनका ताउन करने वाले बने। इस मौके पर शौकत बारी मुस्लिम माइनॉरिटी सदर जामा मस्जिद सदर नसीरुद्दीन की मेहमानों की जानिब से शालपोशी की गई। दीगर मुस्लिम कायदीन अहमद, जाविद, जमील, सलीम, मौलाना जाविद ने शिरकत करते हुए बच्चों को असनादात व मेमेंटो पेश किए। मौलाना अबरार खासमी की मुसलसिल तवज्जुहात से अल्हम्दुलिल्लाह नंदीपेट मुस्तखिर में मुस्तैदपुरा, बरकतपुरा और राजनगर दुब्बा में बच्चों के लिए 3 मकातिब का क़याम अमल में आया। शहर के शांति नगर में वाक़े मस्जिद बिलाल कमेटी की जानिब से गरमाई तातीलात में बच्चों के लिए दीनी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया था। आज इसका इख्तिताम अमल में आया। शहर के शांति नगर इलाके में एक निहायती अहम और बामकसद तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। ये 35 रोज़ा दीनी तालीम व तरबियत का कैंप मस्जिद बिलाल कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया गया, जिसमें इलाके भर से 120 तलबा ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। इस तरबियती कैंप के दौरान बच्चों को कुरान करीम की तालीम, फ़क़वी मसाइल, अखलाकियत, इस्लामी आदाब, मुआशरत और बुनियादी दीनी मालूमात सिखाएगी। क्लासेस में नमाज, वज़ू के अहकाम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दिगर दीनी व इस्लाही मौज़ूआत को खुसूसी तौर पर शामिल किया गया। कैंप का शानदार इख्तिताम आज एक पुरवकार तकरीब के साथ हुआ, जिसमें तलबा के दरमियान क़िराअत कुरान, नात ख़्वानी और सवाल व जवाब के मुकाबले मुनक्किद किए गए। और ये प्रोग्राम मोहम्मद निसार अहमद रज़वी, ख़तीब व इमाम मस्जिद बिलाल शांति नगर, मुदर्रिस मौलाना ग़ुलाम अहमद रज़ा व मौलाना मोहम्मद रियाज़ रज़ा के ज़ेर निगरानी में मुनक्किद हुआ। बाद अज़ां तलबा में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबें तक़सीम की गई और बिस्किट के अलावा शरबत भी तक़सीम किया गया। समर कैंप दीनी तालीम रखी गई थी, जिसमें कमोबेश 120 तलबा और तालिबात ने बच्चों ने हिस्सा लिया और यहाँ पर नमाज के तरीक़े, वज़ू के तरीक़ा और गुस्ल का और अखलाक़ी तालीम भी दी गई है। ये कमोबेश 120 बच्चे और बच्चियों ने यहाँ पर तालीम हासिल की। आज इख्तितामी तक़ारीब थी, जिसमें कुछ किताबें, दीनी किताबें तक़सीम की गई है। हम ये कोशिशें हैं मस्जिद बिलाल कमेटी की जानिब से कि महल्ले में दीनी माहौल हो। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से हमेशा से कि हम हर साल इसी तरह से हमें कि दीनी तालीम के लिए मस्जिद बिलाल कमेटी आगे आएगी। जिला पुलिस कमिश्नर ने बड़े जानवरों की खरीद व फरोख्त के मराकज़ का दौरा करते हुए मुआयना किया और अहम हिदायत जारी की। जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या IPS ने बोधन डिवीजन के हुदूद में वाक़े साटापुर और बोरगांव की सरहद पर कायम जानवरों की खरीद व फरोख्त के मराकज़ का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने जानवरों की खरीद व फरोख्त से मुताल्लिक़ तमाम रिकॉर्ड्स का बारीक बीनी से जायजा लिया और हुकाम को सख्ती से हिदायत दी कि किसी भी किस्म की बेकायदगी या गैर कानूनी सरगर्मियों को हरगिज़ बर्दाश्त ना किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर किसी भी सतह पर बदउनवानी या गैर कानूनी लेन देन की शिकायत मौसूल हुई तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मुआयने के दौरान बोधन के ACP श्रीनिवास, रंजल के SI चंद्रमोहन, जिले के पशु वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर रोहित रेड्डी और साटापुर ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी महबूब अली भी मौजूद थे। मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ आज बोधन में एक बड़ी पुरअमन इंसानी जंजीर रैली मुनक्किद की गई और हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। बोधन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक पुरअमन और बामकसद इंसानी जंजीर रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली रूहानी व तारीख़ी मुकाम दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से शुरू होकर शहर के मरकजी मुकाम अम्बेडकर चौराहे तक निकाली गई। रैली का मकसद न सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी शौर बेदार करना था, बल्कि साथ ही हुकूमत से ये पुरज़ोर मुतालबा भी किया गया कि वफ़ कानून
को फिलफौर वापस लिया जाए, क्योंकि ये कानून मुसलमानों के मजहबी व मिली शनाख्त से जुड़ा एक हसास मसला है। इस इंसानी जंजीर में मर्द, नौजवान, बुजुर्ग और तलबा समेत सैकड़ों अफराद ने भरपूर शिरकत की और इत्तेहाद व एकजहती का मुजाहरा किया। शुरका के हाथों में मौजूद बैनर्स और प्ले कार्ड्स पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़, मजहबी आज़ादी, आइनी हुकूक़ और वफ़ अमलाक के दफ़ा से मुतालिक नारे दर्ज थे। इस मौके पर मौलाना आबिद फ़ारूक़ी और मौलाना बाक़िपिया ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वफ़ अमलाक पर सरकारी मुदाखलत नाक़ाबिल क़बूल है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस सिलसिले में आवाम को बेदार करता रहेगा। रैली के दौरान मुकम्मल अमन व अमान बरकरार रहा और पुलिस की जानिब से मुनासिब हिफाजती इंतजाम भी किए गए। आयत पर उलमा वहाबीन की जानबूझ से मनाई जा रही है और इस जंजीर का मकसद ये है मरकजी हुकूमत को बताना है तो हम उसे शिद्दत के साथ हम सख्ती के साथ उसको हम कंडम करते हैं और मरकजी हुकूमत से हमें गुजारिश करते हैं कि वो इनको मंसूख कर दे और तमाम मुसलमानों से गुजारिश करते हैं, याद रखें कि अगर आप हम भी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो याद रखें हमारा ख्याल नहीं होता। न समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों और न दास्ता तक न होगी तुम्हारी दास्तान में। इसलिए आज से हम इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं। पर्सनल्लाह बोर्ड आपने हमें बत्ती गुल कहा, हमने बत्ती गुल करवाई, हमने मेमोरेंडम दिया, हमने जुलूस निकाले, आज हम इंसानी जंजीर का मुजाहरा कर रहे हैं। आगे अगर तुम जेल भरो मुहिम कर रहे हैं करेंगे उस पर भी हम तैयार हैं। हुकूमती स्कीमात में बेकायदगियां नाकाबिले बर्दाश्त। मेरा नाम लेकर पैसे वसूल करने वालों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। आरमोर असेंबली हलके के इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी ने दिया सख्त इंतबाह। कांग्रेस के हलके इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी ने सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि अगर कोई शख्स उनका नाम लेकर सरकारी अफसरान पर दबाव डालने या आवाम से रकूम वसूल करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पार्टी से मुआतली भी मुमकिन है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आवाम को वाज़ेह पैगाम दिया कि हुकूमत की जानिब से फराहम करदा स्कीमें बराह रास्त आवाम तक पहुँचाई जा रही है, इसलिए किसी भी दलाल या बीच के फर्द पर भरोसा ना करे, ना ही किसी को पैसे दे। इस मौके पर उन्होंने ज़िले में जारी फलाही इक़दामात पर भी रोशनी डाली। बताया कि आरमूर हलके में इंदिरा माँ स्कीम के तहत 3145 मकानात मंजूर हुए हैं, जिनमें से 800 को घरों पर काम का आगाज़ हो चुका है। कई मुस्तकीन के बैंक के खातों में पहली किस्त की रकम भी मुंतकिल की जा चुकी है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि राजीव युवा विकासम स्कीम के तहत इन कर्जदार नौजवानों को 50,000 से 1 लाख रुपए तक की रकम 2 जून को फराहम की जाएगी। इधर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही खबरों के हवाले से उन्होंने इंकशाफ किया कि साबिक़ रुकन असम्बली के करीबी शख्स ने मुबैना तौर पर जारी दस्तावेज़ात के ज़रिए बैंक से 4 करोड़ 10 लाख रुपए का कर्ज हासिल किया है। उन्होंने इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी का मुतालबा किया। आखिर में उन्होंने आवाम से अपील की कि अगर कोई भी शख्स उनका नाम लेकर धोखा देने की कोशिश करे तो फौरन मुतला करे और बराह रास्त उनसे रुजू हो। అంతేకాకుండా వివిధ గ్రామాలలో ఆర్మూర్ పట్టణంలో సమస్యలు ఏమున్నాయి, ఇందిరమ్మ ఇండ్ల విషయంలో ప్రజలకి ఏ రకమైన అపోహలు ఉన్నాయి, అపోజిషన్ పార్టీ ఏం మాట్లాడుతుంది అనే దాని మీద చర్చించడం జరిగింది। నియోజకవర్గ ప్రజలకి ఎవరైతే ఇందిరమ్మ ఇండ్ల అర్హులు ఉన్నారో తప్పకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చెప్పినట్టుగా అర్హులైన వారికి అందరికీ కూడా ఇల్లు కట్టించే బాధ్యత తీసుకోవడం జరిగింది। అందులో భాగంగా 3500 ఇల్లు మొదటి దఫాగా ఇచ్చినాం। వివిధ గ్రామాల నుంచి పట్టణంలో ఇప్పటికే 3150 అప్లికేషన్స్ ని స్క్రూటినీ చేసి అర్హులుగా వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ శాంక్షన్స్ లెటర్స్ కూడా మాక్సిమం ఇవ్వడం జరిగింది। ऐसे में जिला निर्मल एसपी जानकी शर्मिला आईपीएस की हिदायत पर कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, जिसमें 54 बाइक्स, 8 ऑटोस और 2 कारें नामुकम्मल दस्तावेजात पर जब्त की गई। निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस और भाईसा एएसपी अविनाश कुमार की हिदायत पर भाईसा टाउन सीआई गोपीनाथ की निगरानी में एक वसी कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद आवाम को मुख्तलिफ समाजी और क़ानूनी मसाइल से मुतालिक आगाही फ्राहम करना था। इस प्रोग्राम के दौरान पुलिस ने 54 बाइक्स,
8 ऑटोस और 2 कारें नामुकम्मल दस्तावेजात पर जब्त की। इस प्रोग्राम के तहत आवाम से मुखातिब होते हुए महसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार ने साइबर धोखाधड़ी, गैर कानूनी गेमिंग, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल, समाजी बुराइयों, गांजे के इस्तेमाल के नुकसानात, घरों पर सीसी कैमरों की अहमियत, साइबर फ्रॉड की रोकथाम, रोड सेफ्टी और रोज़गार व तालीम की अहमियत के हवाले से आवाम में शौर बेदार किया। इस मौके पर आवाम ने एडिशनल एसपी को मार्केट एरिया में ट्रैफिक के मसाइल से आगाह किया, जिस पर उन्होंने इस मसले को हल करने का यकीन दिलाया। इसके अलावा इस प्रोग्राम से टाउन सीआई गोपीनाथ ने आवाम से मुखातिब होते हुए बताया कि वालिदैन को बच्चों के फ़ोन के इस्तेमाल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने वजाहत की कि बच्चे बेटिंग ऐप्स डाउनलोड करके उन पर पैसे लगा रहे हैं, जिससे बैंक अकाउंट से रकम लूटी जा रही है। लिहाजा वालिदैन को अपने बच्चों की सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा सर्कल इंस्पेक्टर ने आवाम को हिदायत दी कि वह घरों में जेवरात और नगद रकम रख कर बाहर ना जाएं, क्योंकि अक्सर चोर ऐसे बंद घरों को निशाना बनाते हुए सरक़े की वारदात अंजाम देते हैं। इसके बजाय उन्होंने मशवरा दिया कि ऐसे कीमती अशिया को रिश्तेदारों या बैंक लॉकर में रख कर घर से बाहर जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का मकसद बताया। कहा कि पुलिस और आवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना और मुख्तलिफ समाजी और कानूनी मसाइल पर आवाम को आगाह करना है। इस प्रोग्राम में टाउन सीआई गोपीनाथ, एसआई जिनमें मोहम्मद गौस, गणेश, शेख जुबैर, टीजीएसपी एहलकार समेत 60 पुलिस एहलकार मौजूद थे। 930। देखो, जब ऑनलाइन मोबाइल से पैसा चोरी होता है तो चोर पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो चोर कहाँ का है, हरियाणा बैठा हुआ है, झारखंड बैठा हुआ है, कहीं दूर बैठा हुआ है, तो चोर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो अपना बेनिफिट क्या है, जो पैसा गया उसको फ्रीज कर देना, रोक देना। वो पैसा रोकने से हमारा पैसा रिकवर हो जाता है। अब क्या, आज चोरी हुई मोबाइल से, लोग 2-3 दिन तक कुछ नहीं करते, चौथे दिन पुलिस स्टेशन थाने आते। चौथे दिन थाने आने पर हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। जिस समय आपके अकाउंट से पैसा गया, आपको पता चल जाता है भाई मेरा तो फ्रॉड हो गया, मैक्सिमम 1-2 घंटे के अंदर 1930 कॉल कर दीजिए। आपका पैसा जो भी अकाउंट से गया है वो फ्रीज हो जाएगा, पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। ये बैंक अकाउंट जो भी साहब बोले, मैं अब थोड़ा एलाबोरेट करके बोलता हूँ। ये बैंक अकाउंट जो है दूसरे को क्यों नहीं देना है। अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है तो खुद का अकाउंट से खुद का आइडेंटिटी थोड़ी बोलेगा। आपका बैंक अकाउंट इस्तेमाल करके उसमें जो फ्रॉड का अमाउंट है उसमें डाल के वहाँ से लेगा उन्हें। तो यहाँ पे गलत कौन कर रहा है, रिकॉर्ड पे कौन रहेगा? जो इनोसेंट आदमी है, जो अपना खुद का अकाउंट 5,000 के लिए 10,000 के लिए दे रहे हैं, वो रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।